मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। ये रस्सियाँ निकल ही नहीं रही थी। जी जी, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई यहाँ कोई सुनाई नहीं है, यहाँ कोई बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, स्कूल जाने के लिए बहुत ही असुविधा है। डिलीवरी औरत हैं, ऐसे ऐसे वार वार होते हैं। अब क्या उसमें क्या जो गुजरते हो कि जिसमें डिलीवरी औरत जब चिल्लाहट निकाह करती है तो ये सारे आदमी ने आगे खींचना है, उसको बैठालना है उसके साथ। अब वो डिलीवरी औरत चला पाएगी उस गाड़ी को, और उतनी जगह भी नहीं है, उसमें भी गिरने का डर होता है कि देखे ना, चिल्लाहट है, किसी की परिवार तबाह भी हुई है। लेकिन उसमें आए देखा तो फिर देते हैं। सभी लोगों ने कहा। मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। ये रस्सियाँ निकल ही नहीं रही थी, अभी वहाँ से खींच रहे हैं मुझे। दोस्तों, उत्तराखंड बने हुए 24 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की सच्चाई, गांव की लोग कैसे जीवन अपना यापन करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, लगभग 10 से 15 परिवार का गांव रहता है। उनकी डेली की रोज़मर्रा की जो आवागमन है दोस्तों, ये यहाँ से होता है। दोस्तों देखिए कैसे जान जोखिम में डाल के लोग अब इस तरह अपने गांव के लिए इधर से जाते हैं। अरे यार, ये तो बहुत लंबा है। तुम चले तो गए हो। काला पड़ेगा हाथ, उसमें मत लगाना। अभी पूरी नदी के बीच में हूँ मैं, और ऐसे कुछ बैठा हुआ हूँ, और वहाँ है वो, और मैं बीच नदी में हूँ। और ये भी कई घिस गए हैं, ये लास्ट अवस्था में है ये सारे। कई सालों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसा ही दिख रहा है। मतलब यहाँ पे गांव वालों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ से जाना पड़ता है उनको। और वो आगे उनके गांव है, यहाँ पे भी हैं। एक आंटी यहाँ पे काम कर रही है खेत में, ये रही, ये आगे तक गांव है। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ से। तो उनकी रोज़ की जो दिनचर्या है इसी से होता है। देखिए दोस्तों, अभी नदी का बहाव भी कितना ज़्यादा है, कितना जोखिम भरा होता है दोस्तों ये। यार मुझे अभी खींचना पड़ेगा, ये ज़्यादा उधर जाओगे तो मुझे तो खींचना ही पड़ेगा। जाओ जाओ। कितना कठिनाई वाला है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए उनके लिए कहीं ना, रहने दो, उनके लिए गड़बड़ ना हो जाए यार, खाली परेशान हो जाएंगे। तो पूरी रस्सी तो करोगे। जाओ, अच्छा जाओ 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 जाओ, ठीक है, खींचते रहो। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, अपने पास ही समेटते रहो। और लोगों ने यहाँ थोड़ा सा पेड़ पौधे हैं ना, तो दिख नहीं पा रहा है। लोगों ने यहाँ अपने अच्छे खासे मकान बनाए हैं। अब दोस्तों समझिए आप, सीमेंट, रेता, बजरी सब कुछ इसी के थ्रू ले गए। वो कितनी कठिनाई हो। अरे हम लोग पहली बार इससे गए ना, इसलिए आइडिया नहीं हो पाया। अरे ज़्यादा अच्छा हुआ पूरे नहीं गया, नहीं मैं कैसे निकालता तुमको वहाँ से। वहाँ से खींच रहे हैं मुझे। बच गया भाई। बहुत ही गहरी है नदी, तो ये रस्सी ऐसे जाते रह रही है। बच गया मैं आज। फाइनली पहुंच गया हूँ मैं। फंस गया था आज तो मैं। दोस्तों यहाँ की असली कहानी यहाँ के रहने वाले लोकल से जानते हैं, उनकी जुबानी। नमस्कार। ठीक है अंकल जी, बताइए। हाँ यही कोई पक्का रास्ता नहीं बना अभी भी? कौन देता है यहाँ, कौन देता
24 साल हो गए हो उत्तराखंड बने हुए। कितने साल हो गए, साल के साल बीत गए, हाँ। क्या करें, कोई नहीं है। कितने आप तो शुरू से रह रहे होगे इधर, बचपन से ही? शुरू से ही कोई अनसुनी मेरे यहाँ कितनी बार वोट के टाइम में तो सभी लोग हाँ। कहते हैं, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। ये तो गलत है ना। उसके बाद देखते ही नहीं है यहाँ। परसों ही मनाया गया था उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस हाँ ना, 9 तारीख को, और देखिए हाल ऐसे हैं 24 साल में लोगों के। मिला ये कब पिछू कट ले रखा ना कहा ना, ये पिछू कट्टा कट्टा से दोस्तों आज मेरे साथ हैं यहाँ के गांव के निवासी। आपका नाम क्या है? बहादुर राम। बहादुर राम। यहाँ पे आप, मनकोट में। अच्छा मनकोट हुआ। हाँ। यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं इस जगह पे? ये दाद बुबू के दिन से है हमारे यहाँ, अच्छा। और कोई रास्ता का कोई व्यवस्था नहीं है साहब, हमारा बहुत ही वो परेशानी है। पहले कभी कहीं गराज लगाई, कभी कहीं लगाई, कभी बहुत साल हो गए इसमें तो। हाँ। जी जी। इसमें लेकिन वोट के टाइम में सभी लोग कहते हैं तेरे को तुम्हारा कहाँ झोला पुल देंगे, गरारे देंगे, पुल देंगे, मोटर रोड देंगे। अब समाप्त हुआ तो जो बने लोग सारे, कोई प्रधान बने, कोई कुछ बने, कोई पंचायत मंत्री बने, कोई कुछ बने, तो मेरी ये अनसुनी देश है था। जी जी, कोई सुनने वाला नहीं ये है। कोई यहाँ कोई सुनाई नहीं है साहब, कोई बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, स्कूल जाने के लिए बहुत ही असुविधा है साहब, कभी अटक जाता है। और कई बार ये गरारे में घटना भी हुई है। जी जी, टूटा होगा। टूटा है, लोग गिरे हैं और किसी की परिवार तबाह भी हुई है। लेकिन उसमें आए देखा तो फिर देते हैं। सभी लोगों ने कहा हमने तो यह देखना है कि जो इसको थोड़ा मोटा तगड़ा जैसा और कुछ ऐसा जैसा देखा तो हम उसी को हाथ जोड़ते हैं। जी जी। हाँ, यहाँ दे दो पुल, दे दो पुल, दे दो झूला पुल भी, मोटर पुल भी नहीं तो झूला पुल तो हाँ, दे दो। मेन समस्या है कि इस गरारी से निजात पा दे हाँ ना। मोटर पुल नहीं, कोई बात नहीं, आप पैदल पुल वाला हाँ सुविधा कर दें, जिससे लोगों को ऐसी घटनाएं जो ना होने पाए ना, हाँ। ऐसे जान जोखिम में डालकर इसका सामना ना करना अब पड़े। ये इस गरारे की स्थिति खोल के देखा जाए जी तो पीछे तो ये सारे जंग लग के वो खराब हो रहे हैं, पूरा जंग लग के पूरा वार पार ये खराब हो रहा है। ये खाली ये ऊपर में ये गिरीश लगाने से थोड़ा इसका हाँ, थोड़ा इस्तेमाल हो पा रहा है। वार मैं इसमें इनके कुंडे भी देख रहा हूँ ना, ये भी घिसने लगे, कभी भी टूट सकते हैं, जैसे देखिए। कुछ भी नहीं रहा है हाँ। इसमें, कुछ जान ही नहीं तो है। आप लोग इसमें आप अपनी तरफ से करते हैं या कहीं से कोई प्रशासन इसमें करता है इसके लिए कुछ? अपनी तरफ से करते हैं, जब कोई भाई गरीब में लगा तो इस हिसाब से हम वहाँ से लाते हैं अपनी व्यवस्था करके, और गिरीश और सभी गांव वाले लग जग के करके, और ये रस्सी हसी खींचने वाले, जी जी। और ये कुंडा सभी गांव वाले मिल के ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही हमने कर रखा है, दरगुजर चला रखा है। जी जी। अब इसके बाद ये गरारे के बाद ये गरारे ना हो तो हम ऐसे ही नेपाल हुआ साहब हमारे लिए। हाँ। कोई आना जाना ही नहीं है कहीं से, या तो वार पाने का हाँ, वैसा कोई है नहीं, क्योंकि इतनी गहराई वाली नदी है हाँ। जिसमें कि वैसे आना जाना बड़ा मुश्किल वाला होता है। सिर्फ एक यही सुविधा है, इसके ही भरोसे पूरा यही इनका। बिमला में ही एक पूरी परिवार खत्म हुई इससे? वो हाँ, ये इसी जगह में गरुड़ी में गरारी थी। अच्छा। फिर भी उसके बाद यहाँ लगाए गरारी, और फिर भी कोई इसकी पकाई कुछ ऐसा दिया नहीं जी जी। सरकार ने। हम तो देखते रहे सभी लोगों को, बहुत साथ सर करके हाथ जोड़ते रहे सभी को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसी भाई ने सुना ही नहीं दिया, किसी साहब ने सुना ही नहीं दिया। अब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। हमने तो बच्चे इसी से स्कूल जाते हैं, वार पार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़े खट्टे लोग हैं, जी जी। डिलीवरी औरत हैं, ऐसे ऐसे वार पार होते हैं। अब क्या उसमें क्या जो गुजरते हो कि जिसमें डिलीवरी औरत जब चिल्लाहट निकाह करती है तो ये सारे आदमी ने आगे खींचना है, उसको बैठालना है उसके साथ। अब वो डिलीवरी औरत चला पाएगी उस गरारे को, और उतनी जगह भी नहीं है, उसमें जगह भी गिरने का नहीं डर होता है कि देखिए ना। चिल्लाहट है, एक तो दोबारा आदमी ने बैठना है, तब उसने वार पार करना है, तब जो ये मोटर रोड में पहुंचाना है। जी जी। इतनी स्थिति पर है साहब। अब यहाँ कोई दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, मुश्किल से 50 मीटर का भी नहीं होगा ये। हाँ। लेकिन ये पैदल मार्ग के लिए पुल बनाना चाहिए था,
50 मीटर इतना सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, तो इसके लिए भी सुनना चाहिए गवर्नमेंट को। जगह जगह में ना? पुल बन गई, जगह जगह में तो रोड जहाँ बन पे गई। परेशानियाँ हैं कम से कम उसको समझो, लोगों की पीड़ा को समझो, हाँ और बस उम्मीद है कि बनेगा। हाँ आप लोग देखते हुए कई सालों से आ रहे हैं, उम्मीद करते हुए आ रहे हैं बनेगा बनेगा, लेकिन हाँ। उम्मीद की कोई आशा लग नहीं रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभी कभी भी कोई लास्ट फरियाद हम आप लोगों को कह रहे हैं जी, साहब, जी, जी। जैसे भी हो सकता है और भी यहाँ कोशिश कर दो, लेकिन देखने को तो किसी ने नहीं देखा। आपको भी हाथ जोड़ रहे हैं साहब, कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ जी 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 दे दो बस करके कोशिश करेंगे आप आपकी लोगों बात की- को ऊपर तक हाँ। ले जाने की ना, जी। जन समस्याओं को सुनने के लिए कि भाई जन समस्या भी सुनिए, उनका निदान करिए आप लोग, हाँ तो उम्मीद रहेगी आपका बढ़िया ना। जी। धन्यवाद इसके लिए जी। तो आपने सुनी गांव वालों की ये पीड़ा, ये कई वर्षों से इंतज़ार में है कि कोई मसीहा बनकर आएगा, कभी कोई ऐसा होगा जो हमें इस रस्सी के सहारे जो चलने वाले मार्ग को है इससे दूर करके हमें पैदल मार्ग, मोटर मार्ग नहीं फिर भी पैदल मार्ग के लिए हमारे गांव के लिए कोई सोचेगा। इसी इंतज़ार में लोग कई वर्षों से आस लगा के बैठे हैं। अब देखिए कब क्या होगा कुछ पता नहीं है, कब इनकी सुनवाई पूरी होगी। ये क्या कहें, कोई देखेंगे सोचेंगे समझेंगे इनकी पीड़ा को, तो वही इस पीड़ा को दूर कर सकते हैं जिसको भगवान ने उस लायक बनाया है। समझ रहे हैं आप लोग दोस्तों, जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी जिन लोगों पे रखा गया है, तो लोग अगर सुनेंगे तो ज़रूर इनकी पीड़ा को दूर करेंगे, यही उम्मीद करते हैं दोस्तों। इनकी रोज़ की दिनचर्या को देखकर बहुत ही ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि बताइए, इतना विकसित भारत कहते हैं, लेकिन विकसित भारत में कुछ जगह पे ऐसे परेशानियां हैं कि जिनको लोग बस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब ठीक होंगी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं होता दोस्तों। जान जोखिम में डालकर ऐसे यात्रा करना बहुत ही दुखदाई होता है, लेकिन क्या करें, ये भी लाचार हैं असुविधाओं को लेके। अगर इनको सुविधाएं मिलती हैं ये सब चीज़ क्यों करते हैं ऐसा ही। देखिए दोस्तों, हाथ से खींचना पड़ता है इसको आगे ले जाने के लिए। जब ये लोग उस साइड को उतर जाएंगे तो एक बंदा इधर से फिर से रस्सी से खींच के इसको वापस लाएगा। ऐसे बस इन लोग का लगभग 80-90 सालों से ऐसा चल रहा है। बरसात के दिनों में नदी इतनी गहरी हो जाती है कि जिससे इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मजबूरी नहीं होती तो ये लोग भी थोड़ा सा कहीं सेफ जगह पे रहते और अपने जीवन को यापन करते। एकमात्र यही सहारा है, और बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, 30-40 मीटर का भी बस एक पैदल मार्ग भी बन जाता है तो इन लोग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। राजू बता रहे हैं कि ये सब करते हुए लोग बचपन से बड़े हो गए हैं, अभी भी ऐसे ही चलता जा रहा है, लेकिन आगे कब तक ऐसे रहेगा पता नहीं है। बोल रहे हैं मैं शहर रहता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ उधर को, और कभी गांव छुट्टियों में आना पड़ता है, तो हमें ऐसे ही दुविधाओं का संकट सामने रहता है। दोस्तों, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों की मुराद पूरी हो, जल्द इनके कष्ट दूर हो दोस्तों।